ओम शांति। आज से बाबा की मुरली 20 अगस्त 2020 का। मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकार रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देहाभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न, पुण्यात्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे पुण्यात्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो, याद की यात्रा में गफलत नहीं करो, आत्माभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्यात्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम में जाने का। ओम शांति। बाप भी रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि बछड़े वाला है, बाबा थोड़ी कोई बाल बच्चे वाला, आत्मा तो अनादि है ही बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों है, तभी बच्चों को संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है? एक एक का पोटामेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी पूर्णा रहता है ना, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले। कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाए। बेहद का बाप को बच्चों का पूर्णा रहता है। कितने सेंटर से किस बच्चों को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहाँ न कहाँ विकार रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत का संग भी यहाँ है, यहाँ ही दुखधाम से पार सुखधाम में जाना है। क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुखधाम क्या है, सुखधाम क्या है। बरोबर अभी दुखधाम है, हमने पाप बहुत किए हैं और वह पुण्य आत्मा ही रहती है। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाबा ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है। याद की यात्रा से इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं, गफलत करते हैं। बाप कहते इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देहाभिमान थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्माभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले एक हद के दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग बहिष्ठ मना नसीब होता है। बेहद के बाप से स्वर्ग नसीब होता है, हद के बाप से दोजख नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समय आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब है रावण राज्य की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते यह दुनिया बदल रही है, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तो एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्मों की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता का युग है जबकि नई दुनिया स्थापना हो रही है। मनुष्य को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर देवी गुण वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्पों की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर हो तो सिखा कहाँ है, उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को बड़े बड़े को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है,
कि सर्विस की वृद्धि कैसी हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसी हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे है, बाकी दुनिया तो है झूठी, इसलिए सच के नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का, वह है सबसे बुरा। इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते काम महाशत्रु है, जैसे बहुत तेज तूफान है, कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी है। गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगे, देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो न सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो न सके। अर्जुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है, मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, कहाँ तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होना चाहिए, जबकि ऊंच से ऊंच बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है, भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आए हैं। रावण राज्य में तो विक्रम होते ही है। तुम पुरुषार्थ करते हो सत्य प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सत्तू में आएंगे। सब थोड़ी ही इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनाएंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए, जैसे बुद्धियों का क्रिश्चियनों की यहाँ मिशन है ना। दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो कि हम असूल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे, उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वही आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वह अक्सर करके देवियों के पुजारी होते हैं, देवताओं के पुजारी होते हैं। उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाबा के साथ दूर देश से आए हैं। बाबा आए ही है नई दुनिया स्थापना करने, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं देवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते, पूजा कैसे करते। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा, मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है, जो जब डुबाने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरि बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तुम जानते यह जमुना का कंठा था, जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है। हम देवताएं बनते हैं, अब हम अपने घर जाएंगे। घर को याद कर खुशी होनी चाहिए। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतने भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पाठ ऐसा है जो वापस जाने का कोई मिलता ही नहीं है।
तुम जानते हो उन्होंने आधा कल पाठ जरूर बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं। अब वापस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते। जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि है। सारा दिन उनको ख्याल रहती होंगे। उनको कहे बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। घड़ी घड़ी ढांडा याद आता रहेगा। सबसे सेहे से माताओं को, उनसे भी कन्याओं को जीते जी मरना है। सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है। हम जीते जी मर कर शिव बाबा का बन जाए, शरीर का भान न रहे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते। हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम कहाँ वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितने दुख है। अभी अंतिम जन्म है। बाबा ने बताया है तुम सत्य प्रधान थे तो और कोई नहीं था। तुम कितने साहूकार थे। बोल इस समय पैसे करोड़ों है, परंतु यह तो कुछ है ही नहीं। कोड़िया है सब, यह सब अल्पकाल सुख के लिए है। बाबा ने समझाया है पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है। फिर दान करते हैं, परंतु यह है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावत उतना बड़ा दुख पाना। जितना बड़ा कहवाना उतना बड़ा दुख पाना, कहते बाबा। इसलिए जिनकी बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर ना सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंदार होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। वह कमाते ही है पुत्र के लिए, कि हमारा कुल चलता रहे। खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं। पुत्र पोत्रे आए जिन्हें अच्छे कर्म किए हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। जब जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वह राजा बनते, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाई की तो क्या हुआ। बाबा कहते राजाई किया है तो क्या हुआ, अगर स्वस्थ नहीं है तो अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ यह सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं। सिर्फ बाबा को याद करते रहे। सिवाय एक बाबा के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाबा सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुख है। यह ही दुखधाम, दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वो सब कलयुग में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे। यह याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते, विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होना चाहिए ना पढ़ाई से। बाबा क्या कहते हैं, उनके बच्चे भगवान भगवती होना चाहिए ना पढ़ाई से। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है वह भी बाबा बेट समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों है। भगवान दुख हरता सुख करता है तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखा रहे, हम पुरुषार्थ कर रहे, इसमें संशय थोड़ी ही हो सकता है। हम भी के राजयोग सीख रहे, झूठ तो थोड़े ही बोलेंगे। कोई कोई यह संशय आए तो समझाना चाहिए, कहते बाबा। जब तो पढ़ाई है, बिना सामने खड़ा है, हमें संगम योगी ब्राह्मण चोटी प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होना चाहिए। तुमको भी समझाया है तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है ही याद की यात्रा।
इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ा है। यह आंतरिक खुशी रहना चाहिए। यह हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलटे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते अपने घर फिर राजधानी में आएंगे। 2 नंबर, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह भगवान हमें पतित से पावन बना रहे। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पात्रानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान है, अभिविसारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फास्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाबा के गुण और संस्कारों के समीप है, सर्व संबंध से बाप के साथ का वह समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। फास्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अभिविसारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्न के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।